क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप जितना चाहें उतना तेजी से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी साधारण सी कहानी में छिपा हो सकता है वो राज जो आपकी मेहनत को और भी प्रभावी बना सकता है? आज हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद करेगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से बौद्ध मठ में एक साधु बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठा था। उसका नाम था महामुनि। वह अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वह ध्यान में गहरे खो गया, एक युवा शिष्य उसके पास आया। शिष्य ने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मैं भी अपना लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? महामुनि मुस्कुराए और बिना कुछ कहे एक धनुष और बाण को उठाया और शिष्य को दिया। महामुनि ने शिष्य से कहा, धनुष को खींचो और तीर छोड़ो। शिष्य ने धनुष खींचा, लेकिन तीर ने लक्ष्य को मिस कर दिया। फिर महामुनि ने कहा, अब ध्यान से धनुष खींचो और अपना पूरा ध्यान उस तीर पर लगाओ। इस बार शिष्य ने अपनी सारी ऊर्जा, ध्यान और सोच को उस तीर पर केंद्रित किया और जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह सीधे लक्ष्य पर लग गया। महामुनि मुस्कुराए और कहा, देखो, तुमने तीर को सीधा और सटीक कैसे छोड़ा? यही तुम्हारा उत्तर है। जब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक तुम्हारे प्रयास अधूरे रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। एक साथ कई लक्ष्य रखने से हम भ्रमित हो जाते हैं और हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। जब हम किसी एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं, बल्कि हम उस लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी बढ़ाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक व्यक्ति जो अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपनी डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट पर पूरी तरह से ध्यान देता है। जब वह एक दिशा में पूरी तरह से खुद को समर्पित करता है, तो वह जल्दी और प्रभावी तरीके से अपना लक्ष्य हासिल करता है। क्या आप भी कभी किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाए हैं? क्या आपको लगता है कि यही तरीका है जिससे आप अपने सपनों को जल्द हासिल कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति की राह पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान और समर्पण। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगाते हैं, तो सफलता सिर्फ कुछ ही कदम दूर होती है। अगर आपको यह कहानी और संदेश प्रेरणादायक लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी जुड़ें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। ध्यान रखें, जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। धन्यवाद। ये कहानी है एक युवा साधक की, जो अपने गुरु से बहुत कुछ सीखना चाहता था। वह लगातार अपने जीवन में सफलता की तलाश में था और अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन उसे लगता था कि किसी कारणवश उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी। गुरु ने उसे एक दिन पूछा, क्या तुम जानते हो सफलता पाने का सबसे तेज तरीका क्या है? युवक थोड़ा हैरान हुआ और बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो बस हर दिन मेहनत करता हूँ। क्या यह सही तरीका नहीं है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा और समझ भी चाहिए। अब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, कभी कभी यह लगता है कि हमें हर दिन मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, जब सफलता जल्दी नहीं मिलती, तो क्या हम प्रयास करना छोड़ दें? गुरु ने कहा, सफलता समय के साथ आती है और जो व्यक्ति अनुशासन के साथ अपनी साधना करता है, वह अवश्य सफल होता है। याद रखें, जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार और सटीक प्रयास करने होते हैं। निरंतरता और धैर्य से ही सफलता का रास्ता खुलता है। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास उद्देश्य और प्रयास हो, तो अब तुम्हें सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। यही तुम्हारे प्रयासों को सफलता की ओर मोड़ता है। सही दिशा का चुनाव करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह शिक्षा हो,
करियर हो या व्यक्तिगत विकास, हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों से मेल खाता हो। अब सोचिए, अगर इस युवक की तरह आप भी अपनी जीवन यात्रा में सही दिशा और मेहनत से भटकते हैं तो क्या होगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा के साथ मेहनत और विश्वास से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति को देख सकते हैं जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय कभी नहीं रुका, जैसे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने कठिन मेहनत और समर्पण से क्रिकेट की दुनिया में एक मिसाल कायम की, या फिर जैसे रतन टाटा, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस साम्राज्य का निर्माण किया। इन लोगों की सफलता का राज केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करना था। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या आपने कभी अपने लक्ष्यों की दिशा स्पष्ट की है? क्या आप उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या आप तैयार हैं अब से सही दिशा में अपना कदम बढ़ाने के लिए? मैं आपको इस वीडियो के बाद एक छोटा सा कार्य देने जा रहा हूं। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखें और उस पर काम करने का एक ठोस योजना बनाएं। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं आप क्या कदम उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बौद्ध कथा से हमें यह सीखने को मिला कि लक्ष्य प्राप्ति का सबसे तेज रास्ता केवल निरंतर प्रयास और सही दिशा से ही मिलता है। अगर हम अपनी दिशा सही चुनते हैं और अपने प्रयासों में सच्चाई और समर्पण रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए दूर नहीं होता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके साथ साझा कर सकें। साथ ही नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। धन्यवाद और याद रखें, आपका लक्ष्य सिर्फ एक कदम दूर है। हम में से कई लोग जीवन में बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है। बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक साधु एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की सोचता है। वह जानता है कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि उसका लक्ष्य क्या है। उसी तरह आपके जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना। क्या आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? एक दिन वह साधु पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते हुए एक साथी से मिलता है। साथी ने पूछा, तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? साधु हंसते हुए जवाब देता है, हर कदम महत्वपूर्ण है और मैं इस पल का पूरा आनंद ले रहा हूँ। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने के लिए हमें एक समय में एक कदम उठाना चाहिए। हम जितना जल्दी किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे उतना ही तनाव बढ़ेगा, लेकिन जब हम एक कदम एक बार में उठाते हैं तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान और सुखद होता है। क्या आप अपने लक्ष्य को समझकर एक कदम एक बार में उठाने के लिए तैयार हैं? एक और महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा यह है कि सफलता के लिए समय चाहिए। साधु ने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में समय लिया, लेकिन उसने हर एक पल का सम्मान किया। उसे जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि समय ही सफलता का सबसे बड़ा साथी है। इसी तरह अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के लिए हमें संयम और समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी गति से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा में यात्रा करना। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने में समय और संयम की ताकत समझते हैं? तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अपने लक्ष्यों को जल्दी और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए, एक कदम एक बार में उठाना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। याद रखिए, सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इसलिए हर कदम पर ध्यान केंद्रित करें और आप देखेंगे कि आपका लक्ष्य खुद ब खुद नजदीक आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका लक्ष्य क्या है? हमें कमेंट में बताइए और हम आपके साथ इस यात्रा में भागीदार बनेंगे। धन्यवाद।